नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th में न्यू टॉपिक देखने जा रहे हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग कह रहा है, इफ ए इक्वल टू दिया गया मैट्रिक्स 4,1,5,8 दिया गया है, देन शो दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, हम लोग ये प्रूफ करना है कि ए का वैल्यू इतना होगा तो ए प्लस ए डैश क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब दोस्तों देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंसेप्ट हम समझेंगे कि देखिए, इफ ए इक्वल टू यदि ए डैश यदि हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और उसका हम लोग ए डैश निकालेंगे, दोनों यदि आपस में इक्वल हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ए और ए डैश यदि आपस में इक्वल हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। और यदि ए डैश किसके इक्वल होगा, माइनस ए के इक्वल हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ए डैश किसके इक्वल, माइनस ए के यदि इक्वल हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। यदि ए डैश ए के इक्वल हो जाएगा तो सिमेट्रिक, यदि ए डैश माइनस ए के इक्वल यदि हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग दिया गया ए दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन ए इक्वल टू हम लोगों को दिया गया है 4,1,5,8। हम लोग क्या करें, ए प्लस ए डैश जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए प्लस ए डैश का जो वैल्यू होगा, देखिए यहाँ पे पहले इसका निकालते हैं, यहाँ ए डैश निकालते हैं। ए डैश का मतलब क्या हुआ कि R1 चेंज हो जाएगा C1 में, तो यानी कि 4 और ये 1, और R2 चेंज हो जाएगा किस में, C2 में, तो हो जाएगा 5 और 8 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश का वैल्यू निकाल लेंगे, लिखेंगे देयरफॉर ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, ए का वैल्यू है हम लोगों को 4,1,5,8, अब प्लस ए डैश का वैल्यू क्या है, ये है 4,5,1,8, इसको ऐड कर लीजिए यहाँ पे, तो देखिए ये हो जाएगा ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कीजिए, ऐड कीजिए यहाँ पे, ये 4 अब प्लस 4 तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 1 और प्लस 5 तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा 6 और 8 और 8 हो जाएगा 16। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग को इसको शो करना है कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि जैसे मान लीजिए ए कोई यदि मान लीजिए मैट्रिसेज था, तो किसके इक्वल होना चाहिए, ए डैश की इक्वल होना चाहिए, या ए डैश किसके इक्वल होना चाहिए, ए डैश की इक्वल होगा तब क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम लोग को ये शो करना है कि ए प्लस ए डैश जो है तो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो डैश होगा इसी के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये हम लोग को सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर, यदि हम लोग ये दिखा दें कि ए प्लस ए डैश का जो डैश होगा इसी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए प्लस ए डैश के, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। यही तो इसका मतलब हुआ, इसका डैश यदि इसके इक्वल होता है, देखिए यहाँ पे कि इसका ए का डैश ए के इक्वल यदि हो जाएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे ए प्लस ए डैश का डैश यदि इसके इक्वल यदि हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए एलएचएस हम लोग आते हैं, तो ए प्लस ए डैश का डैश, ए प्लस ए डैश है क्या यहाँ पे, देखिए ए प्लस ए डैश अभी हम लोग निकाले हैं 8 6 6 16, देखिए यहाँ पे ए प्लस ए डैश का वैल्यू तो ये तो है 8 6 6 16 है। अब इसका हम लोग डैश करते हैं, डैश करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि R1 चेंज हो जाएगा C1 में, यानी कि 8 6, और R2 चेंज हो जाएगा C2 में, यानी कि 6 और ये 16। अब दोस्तों देखिए ये किसके इक्वल आया बताइए, ये किसके इक्वल है, 8 6 6 16। देखिए यहाँ पे 8 6 6 16 किसके इक्वल आया है, यहाँ पे 8 6 6 16 किसके इक्वल है, ए प्लस ए डैश के ही तो इक्वल आया है यहाँ पे। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को, क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डैश, और लाना क्या था, देखिए यहाँ पे ए प्लस ए डैश ही तो लाना था इसको सॉल्व करने पे, वही क्या है, ए प्लस ए डैश आया है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस सिंस एलएचएस
इक्वल टू आर एच एस। इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस ए डैश का डैश किसके इक्वल आ गया, ए प्लस ए डैश के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन देयरफॉर या हेंस लिखिए, हेंस हेंस ए प्लस ए डैश जो होगा इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप दोस्तों ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू दिया गया है मैट्रिक्स 3 -4 1 -1 देन शो दैट ए माइनस ए डैश इज एसक्यू सिमेट्रिक। अब दोस्तों देखिए एसक्यू सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, यदि ए डैश किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए के यदि इक्वल हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। एसक्यू सिमेट्रिक ये कंसेप्ट है कि ए डैश किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे गिवन, लिखेंगे गिवन ए इक्वल टू हम लोग क्या दिया गया है 3 -4 1 -1। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या शो करना है कि ए माइनस ए डैश जो होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो पहले हम लोग ए डैश का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश का मतलब हो गया कि R1 चेंज हो जाएगा C1 में यानी कि 3 और ये -4, और R2 चेंज हो जाएगा C2 में यानी कि 1 और ये -1। अब हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस ए डैश का वैल्यू निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे तो लिखेंगे देयरफॉर ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगा बताइए, ए का वैल्यू पुट कीजिए 3 -4 1 -1, फिर हो जाएगा माइनस ए डैश यानी कि 3 1 -4 -1। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, देखिए यहाँ पे तो ये ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3 -3 हो जाएगा, दिस माइनस दिस, फिर देखिए ये हो जाएगा -4 माइनस ये हो जाएगा 1, आगे देखिए ये 1 माइनस ये है -4, दिस माइनस दिस, ओके। फिर यहाँ पे -1 फिर हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा हम लोग को -1। आगे देखिए, अब देखिए इससे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश इक्वल टू 3 -3 हो गया 0, -4 -1 हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 1, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 + 4 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसको शो करना है, देखिए ए माइनस ए डैश का वैल्यू आ गया इतना, तो हम लोग शो करना है कि ए माइनस ए डैश इज एसक्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम लोग क्या, जैसे ए मैट्रिक्स से दिया था तो ए डैश जो है किसके इक्वल होना चाहिए, -a के इक्वल होना चाहिए। तो अब इसको लोग शो करना कि एसक्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस ए डैश का, देखिए ए डैश यानी कि ये समझिए पूरा ए है, इसका डैश जो होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ यही टर्म यानी कि ए माइनस ए डैश। हम लोग यदि ये दिखा देंगे कि ए माइनस ए डैश का डैश जो होगा, देखिए ए माइनस ए डैश का डैश यदि इसके इक्वल हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा एसक्यू सिमेट्रिक। वही तो कह रहा है कि ए डैश किसके इक्वल होना चाहिए, -a के इक्वल होना चाहिए, यानी कि जिसको हम लोग को प्रूफ करना है एसक्यू सिमेट्रिक, उसका डैश जो होगा सो माइनस ऑफ उसके यदि इक्वल हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एलएचएस से आ रहे हैं, यहाँ एलएचएस लिखिए और यह ए माइनस ए डैश का डैश, अगर वैल्यू रख दीजिए ए माइनस ए डैश का वैल्यू कितना है, ए माइनस ए डैश का वैल्यू हम लोग को 0 0 5 -5 और ये 0, ये तो हम लोग निकाले हैं, इसका डैश कीजिए। डैश का मतलब क्या, ट्रांसपोज इसका आती है R1 चेंज हो जाएगा C1 में, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 0 और ये हो जाएगा -5, 0 R1 चेंज होगा C1 में 0 -5 और ये हो जाएगा हम लोग को 5 और ये हो जाएगा 0, R2 चेंज हो जाएगा किसमें, C2 में, ओके। अब देखिए हम लोगों को
क्या करना, क्या प्रूफ करना था यहाँ पे कि a माइनस ए डैश का डैश जो होगा तो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ a माइनस ए डैश के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या माइनस है ना, यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे तो माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे इसमें, तो कॉमन का मतलब क्या होता है, इस माइनस साइन से क्या होगा, इसका सारा का डिवाइड हो जाएगा। तो जीरो माइनस से डिवाइड कर दो हो जाएगा जीरो ही, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। माइनस से 5 में डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। -5 में माइनस से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों देखिए ये किसके इक्वल है, देखिए यहाँ पे 0 5 -5 0, देखिए यहाँ पे देखिए 0 5 -5 0 किसके इक्वल है, a माइनस ए डैश के इक्वल है ना। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए माइनस ऑफ a माइनस ए डैश, ये हो जाएगा माइनस a माइनस ए डैश। हम लोग किसको सॉल्व किए थे, a माइनस ए डैश का डैश जो है तो किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश। तो यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, यही तो आरएचएस था। यहाँ पे देखिए यही तो हम लोग का आरएचएस है, ए माइनस ए डैश का डैश इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश। यहाँ पे लिख लीजिए कि सिंस ए माइनस ए डैश का जो डैश है किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश का, सो ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों कभी भी हम लोग को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रूफ करने के लिए, तो जिसका हम लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, देखिए जैसे ए माइनस ए डैश का डैश जो होगा इसी के इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग की निगेटिव सॉरी ए माइनस ए डैश का डैश जो होगा सो निगेटिव ऑफ इसके यदि इक्वल हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, स्क्यू सिमेट्रिक। वही तो कह रहा था कि ए डैश यदि माइनस ए के यदि इक्वल होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। कब, जब ए कोई मैट्रिक्स होगा। तो सेम प्रोसेस दोस्तों इसमें भी होता है, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग इसको अच्छा से कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कह रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू हम लोग दिया है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक। दोस्तों हम लोग को शो करना है कि ये ए मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या शो करना पड़ेगा, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या शो करना पड़ेगा, ए डैश यदि माइनस ए के इक्वल हम लोग दिखा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। यही तो मतलब है, यदि ए कोई मैट्रिक्स है और उसको हम लोग शो करना है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या बताए हैं, इसका डैश किसके इक्वल होना चाहिए, निगेटिव ऑफ इसके इक्वल होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए गिवन, लिखिए देखेंगे ए इक्वल टू ये 0 ये ए बी माइनस ए 0 सी और यह माइनस बी माइनस सी और ये 0। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे इसका डैश निकालेंगे। ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, R1 चेंज हो जाएगा C1 में, यानी कि 0 ये ए ये बी, R2 चेंज हो जाएगा C2 में, यानी कि माइनस ए 0 सी, और R3 चेंज हो जाएगा C3 में। ये दोस्तों आप लोग जानते हैं ट्रांसपोज निकालना। अब दोस्तों देखिए कि हम लोग को यहाँ पे शो करना है कि ए डैश किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग को शो करना है कि क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या शो करना है कि ए डैश किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। ए डैश का वैल्यू तो हम लोग यही है, देखिए ए डैश एज इट इज। देखिए हम लोग क्या लाना, ए डैश किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे निगेटिव है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। कभी भी दोस्तों हम लोगों को यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रूफ करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, कॉमन लेंगे यहाँ पे। तो माइनस यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। अब दोस्तों देखिए माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सारा। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 0 माइनस से डिवाइड करें तो 0 ही हो जाएगा। माइनस ए में माइनस से डिवाइड करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा। माइनस बी में माइनस से डिवाइड तो माइनस माइनस हो जाएगा, कैंसिल, तो हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस से ये हो जाएगा 0, और माइनस से इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा सी। अब यहाँ पे देखिए बी में माइनस से डिवाइड करें तो हो जाएगा हम लोग को माइनस बी, सी में माइनस से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा माइनस सी, और 0 में माइनस से डिवाइड करें तो हो जाएगा 0।
क्या किया दोस्तों, इस माइनस से हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन कॉमन लिया माइनस, इसमें से कॉमन लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस से डिवाइड हो रहा है, कॉमन का मतलब तो वही होता है। अब देखिए ये किसके इक्वल है दोस्तों, देखिए ये ए के इक्वल है। देखिए यहाँ पे ए क्या था, यहाँ पे देखिए 0 AB, यहाँ पे देखिए 0 AB है, -A 0 C, -A 0 C है, -B -C 0, यहाँ पे देखिए -B-C 0 है। तो ये किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे ए डैश इक्वल टू माइनस एज इट इज, और ये हो गया ए। तो क्या हम लोग को प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पे ए डैश किसके इक्वल होना चाहिए, -A के इक्वल होना चाहिए। तो वही चीज तो है, ए डैश इक्वल टू -A। इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों कमेंट जरूर बताइए कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को पसंद है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों कमेंट जरूर बताइए कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।